द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तानाशाही क्या यही होती है कि हर उस आवाज को दबा दिया जाए जो आपके खिलाफ उठती हो, और हर उस बात को दबा दिया जाए जो आपको परेशान करती हो। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की जो सरकार चल रही है, इसने कैसे पिछले कार्यकाल में 150 सांसदों को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया था क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे, वो सरकार से जवाब मांगना चाह रहे थे। और ये सरकार ना तो सदन के अंदर जवाब देती है, सदन के अंदर निलंबन की कार्यवाही होती है, और सदन के बाहर कार्यवाही जो होती है वो हिरासत की होती है। डिटेन कर लिया जाएगा अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे। और आप जानते हैं कि पत्रकार कुछ ऐसे हैं, कुछ तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वाकई में सच्चाई को दिखाने का काम करते, और बाकी तो उसी लय में बह रहे हैं जो पत्रकारिता का एक अलग परिदृश्य होता चला जा रहा है। इस बात को जरा बखूबी समझिए। एक खबर आती है कि अब पत्रकारों को सिर्फ पत्रकार गैलरी एक बनाई गई, वहीं तक सीमित कर दिया। पत्रकार जाकर किसी भी सांसद का घूम के जो है वीडियो नहीं बना सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते। नियम लागू कर दिया गया। अब जरा इसको देखिए। अब डॉक्टर मेराज हुसैन इस पर लिखते हैं, अब संसद परिसर में देश के पत्रकारों को एक दरबे में बंद कर दिया गया है। रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, इसे जस्टिफाई कर दो, जरा इसे जस्टिफाई करो। देखिए आप कहां पर ये पत्रकार बैठे हुए, वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पत्रकार को एक गैलरी में बैठाया गया, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इसको जो है मतलब तरजीह दी है। लिखा भी है कि जर्नलिस्ट स्टेज प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट इन द परमिस एंड ऑल्सो दे वेयर रिमूव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मकर द्वार। यानी एक मकर द्वार बनाया गया, उसी पर आपको खड़े रहना। आप जाकर किसी का इंटरव्यू वहां पर नहीं ले सकते, जो वहां पर आएगा उसका इंटरव्यू आप ले सकते हैं, बाकी आपको जो है खड़े रहना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो लोग जो है अपने हिसाब से काम कर सकें। पत्रकारों ने परिसर में अपने आंदोलन पर प्रतिबंध के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्हें मकर द्वार के सामने खड़े होने के लिए भी हटा दिया गया कि यहां पे मत खड़े होइए। इस पर सभी पक्षों के सांसदों से बातचीत करते थे इसी द्वार पर। जब वो लोग निकलते थे तो इसी द्वार पर बातचीत करते थे। और अब पत्रकारों का कहना है कि उन सब लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते, क्योंकि इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वी डिमांड लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन देम। वहां पर जो रिस्ट्रिक्शन क्या उसको लेकर ये आवाज उठाई जा रही है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिला ने भी उठाया कि संसद भवन में मीडिया पर लगाम क्यों, संसद भवन में पत्रकारों का प्रदर्शन सीमित दायरे में रोकने को लेकर यह प्रदर्शन। आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा। पत्रकार अपनी बात रख रहे हैं, उनको जिस तरीके से कह दिया गया कि नहीं आप उस एरिया में नहीं जा सकते, उसको प्रतिबंधित क्षेत्र बता दिया गया है और कहा गया कि आप यहाँ पर रहिए, जो भी यहाँ आएगा उसको उससे आप लीजिए, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से पत्रकारों की आवाज़ को भी दबाने का काम हो रहा है। अब लोग लिख रहे हैं, अशोक शेखावत लिखते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, पीएम नरेंद्र मोदी, व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। हाउ अबाउट द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया नाउ, कि भारत मतलब माता मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो भारत को कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी है, ये माँ है लोकतंत्र की, मतलब जननी है भारत, उसमें ये क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी और भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है, ये मोदी जी ने कहा था, और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, मोदी जी भी कहते हुए नजर आ रहे थे। तो मोदी जी बताइए जरा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरीके से क्यों हो रहा है कि पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। और ये कई तरह के पत्रकार, मिलन शर्मा भी लिख रही हैं कि सैड टू नोट दैट जर्नलिस्ट आर केप्ट अवे फ्रॉम द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, नो पॉइंट मेकिंग पासेस ऑफ पार्लियामेंट सेशन, quota has been imposed, only 2 reporters from one channel, newspaper or network are allowed till here, no one allowed inside to report, no permanent passes are given anymore। ये चीजें बताई जा रही हैं। अल्पना लिख रही हैं कि अंदर दर्शक दीर्घाम बैठते तो हैं, अब क्या चाहते हैं, हर जगह डेरा जमाकर खड़े हो जाने का अधिकार नहीं बना जाता। ये आप समझिए, इस तरीके के भी लोग हैं जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सही है। पुरानी चली आ रही परंपरा को इस तरीके से किया जा रहा है। आस मोहम्मद कैफ लिखते हैं कि अपनी इस स्थिति के लिए हम पत्रकार साथी खुद ही जिम्मेदार हैं। एकजुटता से लाला क्यों नहीं दिखाते, सारे नेता घुटनों में आ जाएंगे। अगर एकजुटता के साथ ये आवाज उठाई जाएगी तो लगता है शायद इस पर कोई एक्शन हो, लेकिन अगर इसी तरीके से काम होता रहे फिर यही होगा।
प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा कि संसद परिसर में घूम घूम कर ये सब पत्रकार विपक्ष के सांसदों की बहुत बाइटें लेते थे। अब संसद में इनको एक शीशे के भीतर बैठा दिया गया है। जैसे चिड़ियाघर में भालू को जाली के इस पार से ही देख सकते हैं, वैसे ये पत्रकार सांसदों को शीशे के पीछे से ही देख पाएंगे, बाकी अंदर जाकर नहीं देख पाएंगे, ना कि विपक्ष के सांसदों से बातचीत कर पाएंगे। अब राजकुमार स्वामी लिख रहे हैं, पहले तो आपने शब्द वापस लो, इनको पत्रकार मत बोलो, क्योंकि पत्रकारिता 2014 में खत्म हो चुकी है, ये भी कहा जा रहा है। कुछ लोग 2014 में ही देश को आजादी मान रहे थे कि देश को आजादी 2014 में मिली। इससे पहले जो आजादी ली गई थी वो लीज पर ली गई थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बयान आपने सुना भी होगा, खूब वायरल हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि पत्रकारिता 2014 में खत्म हो चुकी है और अब ये लोग चिड़ियाघर में रहने वाले पालतू ही हैं। यानी ये उन पत्रकारों के बारे में बोला जा रहा है जो पत्रकार उस शीशे के अंदर कैद दिखाई दे रहे थे। अनुज अलंकार लिखते हैं कि सत्ता के तलवे चाट कर इन्होंने अपनी ये दुर्गति कराई है, यही सत्ता इनका और बुरा हाल करेगी। अब ये कहा जा रहा है सत्ता इनका बहुत बुरा हाल करेगी। विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल लिखते हैं, मोदी सरकार के अघोषित आपातकाल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पारदर्शी कैद में डाल दिया गया है, ताकि वो लोकतंत्र का चीरहरण होते अपनी आंखों से देख सके कैसे लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र की मर्यादा को कैसे तार तार किया जा रहा है। ऋषि चौधरी लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं तो कहता हूं कि पत्रकारों को घरों और स्टूडियो में भी कैद कर देना चाहिए और सरकार को एक मंत्रालय बनाना चाहिए जिससे इन पत्रकारों तक खबरें पहुंचा दी जाएं। हर खबर सरकार के हिसाब से चलनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं से बाइट लेकर करेंगे भी क्या? विपक्ष के पास बाइट देने के लिए होता ही क्या है? मंत्रियों की बाइट लीजिए और दिन रात वही चलाइए। शीशे के इस कमरे में एसी लगवा दो, पानी और चाय की व्यवस्था करा दो, एक टीवी लगवा दो जिस पर सदन की कार्यवाही दिखती रहे और देखकर ये अपना काम करते रहे। तो इस तरीके से कटाक्ष और आप समझ सकते हैं। मुकेश झा लिख रहे हैं, पिंजरे में पत्रकार। शिवराज यादव लिख रहे हैं, ये एक अघोषित आपातकाल, कहां जाए कलम पर बंदूक का पहरा लगा दिया गया है। ये सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि कलम पर बंदूक का पहरा लगाया जा रहा है। शिव लिख रहे हैं कि इस स्थिति के लिए मीडिया स्वयं जिम्मेदार है, बेड़िया और कैद इनकी व्यथा नहीं, इनकी सजा है। लोग सुधीर चौधरी को भी याद कर रहे हैं। अनुराग वर्मा लिख रहे हैं, सुधीर चौधरी तो शाम को अपने ब्लैक एंड व्हाइट वाले कार्यक्रम में तो ये साबित करेगा कि यह कदम कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है, इसका कितना अच्छा इंपैक्ट जनता पड़ेगा। मेरा भारत लिख रहे हैं, मीडिया को ही कैद कर लिया सरकार ने, गजबे है मोदी, मीडिया के साथ होना भी यही चाहिए था। लेकिन मैं गोदी मीडिया, माफ कीजिएगा, गोदी मीडिया के साथ यही होना चाहिए था। भेड़ बकरियां बाड़े में ही अच्छी लगती, इसलिए इनको आलीशान बाड़ा दिया गया है। और सुमेर सिंह लिखते हैं कि सही कहा, इनके साथ अनावश्यक हर किसी के मुंह में माइक गुजरते रहते हैं। यानी पत्रकारों के बारे में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, पत्रकारों के साथ इस तरीके का नियम कानून बनाकर सीधे तौर पर यह प्रहार किया गया है। यानी जो आवाज़ इनके खिलाफ उठेगी उस आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो आवाज़ दबाकर ये अपनी मनमानी करने की कोशिश हो रही है। तो अब क्या होगा? पत्रकार पिंजड़े में कैद हो रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि यहीं ये पिंजड़े में कैद करने लायक ही हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो चाटुकार है। अलग अलग तरीके के लोगों को रिएक्शन है। लेकिन क्या जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता हो वहाँ पर इस तरीके की खबरें आना और इस तरीके की बातें होना, क्या ये लाजमी है? इसका फैसला आप स्वयं करिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।